दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से पारा और भी ज्यादा लुढ़क रहा है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी कहीं सैलानियों को लुभा रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में ठंड बढ़ा रही है। देश भर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में उसका असर देखने को मिल रहा है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सुबह हल्की बारिश भी देखने को मिली है, जिससे ठंड और ठिठुरन दोनों और ज्यादा बढ़ गई। और इन सब के बीच राजधानी के कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले जो भी खुले हुए हैं दफ्तर, वहां उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुबह शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हवाओं का स्तर तो भले ही कम हुआ है, लेकिन बारिश ने ठिठुरन बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर पर ठंड भारी। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आगे आने वाले समय में और भी गिरावट मिल सकती है। मेरे साथ आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगह से आपको रिपोर्ट देंगे। सीधा लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। आज बड़ा पैनल हमारे साथ इसी को लेकर के जुड़ रहा है। दीपांकर हमारे साथ जम्मू से रहेंगे, नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ हैं। सबसे पहले दीपांकर, आपके पास आते हुए, जम्मू में इस समय स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि जम्मू में बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों पर जब बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों में स्वाभाविक है कि उसका असर देखने को मिलता है। मेरे तीनों सहयोगी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है। डल झील पूरी तरह से अगर हम कहें तो ऊपरी सतह जो डल झील की है वो जम गई है। और ऐसे में लगातार लोगों को ठंड के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कश्मीर घाटी में। और जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जिन इलाकों में माइनस टेम्परेचर गया है वहां पे जो पानी है वो जम जाता है। और सुबह सुबह लोगों का उठकर काम ये होता है कि जो पानी की पाइप्स हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हें हिलाया जाए, उनमें छोटे छोटे छेद किए जाएं या उन्हें किसी तरीके से उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाए ताकि पानी की सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो जाए। कई जगह पर हमने देखा कश्मीर घाटी में लोगों को पानी की सप्लाई की काफी दिक्कत आ रही है। और इस समय इसके अलावा हम आपको बताएं कि पूरी कश्मीर घाटी में इस समय टूरिस्ट भी रुक कर रहे हैं। और टूरिस्ट जो है वो गुलबर्ग का रुख कर रहे हैं, पहलगाम का रुख कर रहे हैं। टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कि जोजिला पास की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस, लेह लद्दाख में -15 तक टेम्परेचर जो है वो जा रहा है। और ये एक किस्म से जिसे हम बोन चिलिंग कहते हैं, यानी कि काफी ज्यादा आपकी हड्डियों को गला देने वाली ठंड जो है यही वो वजह है कि पहाड़ों पर है। बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर भारी। नरेंद्र ठाकुर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नरेंद्र, यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है और क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इस ठंड का प्रकोप कितना देखने को मिलेगा? येलो अलर्ट जारी है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जो मैदानी इलाकों में लगातार जो ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आज सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हो रही है, कह सकते हैं कि तापमान में भी काफी गिरावट आई है। और अगर मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग का साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बारिश होगी, तापमान में गिरावट होगी, तो घने कोहरे का भी की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बात करें, अगर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है, रैन बसेरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बना रखे हैं। जो गरीब असहाय लोग हैं जो रोड पर जो सो रहे थे, उनको जो पुलिस की तरफ से भी 112 की तरफ के से भी उन लोगों को वहां से ले जाकर रैन बसेरों में छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन भी आने वाले समय में ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा, उसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेरे दूसरे सहयोगी हैदर अली भी जुड़े हुए हैं। हैदर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है और कई कॉलेजेस खुले हुए हैं, कई दफ्तर खुले हुए हैं, तो ऐसे में क्या परेशानी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नजर आ रही है? देखिए अंकित, जिस तरीके से सुबह बारिश पड़ी है, बारिश आज पे हो रही है, तो
जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। खासकर भी सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो सुबह भीगते हुए नजर आए, और खासकर भी उनके परिवारजन जो है वो भी बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जा रहे थे वो भी भीगते हुए नजर आए। तो ऐसे में जो खासकर परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से मैदानी इलाकों में प्रभाव जो पड़ रहा है बारिश का, वो खासकर भी येलो अलर्ट खासकर जारी किया गया था, लेकिन जो पहाड़ों में खासकर बर्फबारी होती है उसका प्रभावित तो दिल्ली एनसीआर लगातार होता ही है और हर साल होता है। इसको लेकर व्यवस्थाएं जो बनाई जाती है प्रशासन की तरफ से, कुछ धरातल पर जो है वो अमल में लाई जाती है, कुछ कागजों में ही सीमित रह जाती है। उसकी एक मुख्य वजह यही है, जिस तरीके से बारिश हो रही थी बारिश में, उसके बाद आज प्रशासन को इसके लिए सोचना पड़ेगा कि लगातार येलो अलर्ट जारी है और लगातार 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश होनी है। तो ऐसे में जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, जो खासकर बच्चे जाते हैं स्कूल में, या उसके अलावा जो परिवारजन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो ऐसे में प्रभावित ना हो पाए, क्योंकि ऐसे में नमूनिया का शिकार बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी खासकर भी सर्दियों में दमे वाले मरीज जो है उनकी जो संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की थी कि इस सर्दी में वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचने की जरूरत है और मंथन करने की जरूरत है किस तरीके से इस सर्दी से बचा जा सके। स्कूल का टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया था, ऐसे में खासकर भी वीकेंड में छुट्टी होती है, वो छुट्टी नहीं की गई है। तो ऐसे में वो छुट्टियां भी बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों को राहत मिल सके, स्कूल जाने वाले बच्चों को खासकर भी उन्हें राहत मिल सके। और इसके अलावा बिल्कुल परेशानियां तो है ही, बिल्कुल हैदर, परेशानियां तो साफ तौर पर देखने को मिल ही रही हैं। दीपांकर, क्योंकि जम्मू में सैलानी सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा व्यवसाय सैलानियों का ही है, यानी टूरिज्म का ही है, टूरिस्टों का ही है। तो ऐसे में टूरिस्ट के लिए ये कितना अहम माना जाता है? क्विक रिएक्शन दीजिएगा आप सभी। लगातार क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। बहुत सारे हजारों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर काफी लो है। हम टूरिस्ट को सिर्फ यही एडवाइस कर सकते हैं कि आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाए, गुलमर्ग, टनबर्ग, सोनामर्ग के इलाके में जाए, तो वहां पर आप अपनी गाड़ियां लेकर ना जाए। और क्योंकि वहां पे जो स्नो है उसके ऊपर स्किड होने का और खतरा रहता है। एक जो लोकल गाड़ियां हैं उनके टायर के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि जो एक सिस्टम उनके पास एंटी स्किडिंग सिस्टम होता है। और आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, पूरी तरह से पैक रखिए। न्यू ईयर ईव पर आपका जम्मू कश्मीर में स्वागत है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। ये बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में ठंड जो है वो बर्फबारी भी लेकर आई है और बहुत सारे टूरिस्ट के लिए बर्फबारी को देखना, खासकर लाइव बर्फबारी को एंजॉय करना जिंदगी भर का एक अच्छा अनुभव रहता है। नरेंद्र हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा से, क्योंकि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में भी बारिश लगातार सुबह से ही हो रही है। कई कॉलेजेस खुले हुए हैं, कई स्कूल खुले हुए हैं, दफ्तर खुले हुए हैं। ऐसे में नरेंद्र, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, राहगीरों को गंतव्य तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, उसको लेकर जो लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं या छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनको काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार ठंड का जो प्रकोप है, जिस तरीके से बारिश सुबह से हो रही है, उसका ठंड का प्रकोप जो जारी है, उसके चलते जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं जो स्कूल जहां खुले हुए हैं उनको बंद करने का, क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जारी है, जो छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने टाइमिंग तो बदल दी है, पर जिस तरीके से अब ठंड का प्रकोप बढ़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्कूल की जो छुट्टियां कर देनी चाहिए। क्योंकि जो छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उन पे काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जारी है। और जो ऑफिस जा रहे हैं लोग, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही थी सुबह से, एक तो ठंड की मार, दूसरा एक ऊपर से जो बारिश हुई है उससे और जो तापमान है उसमें भी गिरावट आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं जो निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, तो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी जगह जगह पॉइंटों पे अलाव की व्यवस्था की है, तो उसको लेकर जो लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं, अगर जरूरी काम है तभी घर से आप निकलें, और जिस तरीके से अब ठंड का वो है, अपने आप को पूरा सेफ एंड सिक्योर करके ही बाहर निकले। जी हैदर, क्योंकि गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन भी है, तो ऐसे में रेलवे यातायात पर कितना असर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? रेलवे स्टेशन गाजियाबाद में, यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जो है रोजाना यात्रियों को लेकर जाती हैं और उनको वापस लेकर भी आती हैं। तो ऐसे में जो रूट निर्धारित होता है, तो ट्रेन में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में अभी कोहरे की कोई ऐसी मार नहीं है।
तो इस तरीके से यहाँ पर गाजियाबाद में जितनी भी ट्रेनें आने वाली हैं, जो यहाँ से दिल्ली से जाने वाली, गंतव्य तक जाने वाली ट्रेनें हैं, वो तो समय पर आ रही हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाली ट्रेनें हैं, जो दूर दराज से ट्रेनें आने वाली हैं, वो लगातार 2 से 4 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे की भी देरी से चल रही हैं। तो ऐसे में जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे प्रशासन की तरफ से भी यात्रियों को रुकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। खासकर भी जो प्रतीक्षालय है उनके अंदर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ताकि जो लोग हैं वो ठंड से प्रभावित ना हो। वहां पर रूम हीटर की व्यवस्था की गई है, अलार्म की व्यवस्था वहां की गई है, रुकने का प्रबंध अच्छी तरीके से किया गया है, ताकि अगर कोई यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करे तो उसको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि गाजियाबाद में अगर हम बात करते हैं, जगह जगह पानी जलभराव की समस्या यहाँ बनी रहती है, लेकिन इसके साथ भी खासकर भी जाम की व्यवस्था यहाँ पर जो खासकर भी जो चरमराई हुई है, उसको व्यवस्था को सुधारने की खासकर भी प्रशासन को जरूरत है, क्योंकि लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। जाम लगता है तो इससे लोग भी प्रभावित होते हैं और ठंड की चपेट में आते हैं और इससे बाद बीमार होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। यहाँ वक्त तो चला बुलेटिन में एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।